अब मथुरा जाने की तैयारी थी। एक बार दर्शन की दृष्टि से मथुरा तो देखा था, पर वहाँ किसी से परिचय न था। चलकर पहुँच गया और अखंड ज्योति प्रकाशन के लायक एक छोटा मकान किराए पर लेने का निश्चय किया। मकानों की उन दिनों भी किल्लत थी। बहुत ढूंढने के बाद भी आवश्यकता के अनुरूप मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते घिया मंडी जा निकले। एक मकान खाली मिला, बहुत दिन से खाली पड़ा था। मालकिन एक बुढ़िया थी। किराया पूछा तो उसने 15 रुपये बताया और चाबी हाथ में थमा दी। भीतर घुस कर देखा तो उसमें छोटे बड़े कुल 15 कमरे थे। था तो जीर्ण शीर्ण, पर 1 रुपये कमरे के हिसाब से वो महंगा किसी दृष्टि से ना था। हमारे लिए काम चलाऊ भी था। पसंद आ गया और 1 महीने का किराया पैसे की 15 रुपये हाथ पर रख दिया। बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न थी। घर जाकर सभी सामान ले आए और पत्नी बच्चों समेत उसमें रहने लगे। सारे मोहल्लों में काना फूसी होते सुनी, मानो हमारा वह आना कोई आश्चर्य का विषय हो। पूछा तो लोगों ने बताया कि यह भुतहा मकान है, इसमें जो भी आया जान गंवा कर गया, कोई टिक नहीं सका। हमने तो कितनों को ही आते और धन जन की हानि उठाकर भागते हुए देखा। आप बाहर के नए आदमी हैं, इसीलिए धोखे में आ गए हैं। अब बात आपके कान में डाल दी। यदि ऐसा न होता तो 3 मंजिला 15 कमरों का मकान वर्षों से क्या खाली पड़ा रहता? आप समझ बूझ कर भी उसमें रह रहे हैं, नुकसान उठाइएगा। इतना सस्ता और इतना उपयोगी मकान अन्यत्र मिल नहीं रहा था। हमने तो उसी में रहने का निश्चय किया। बुता होने की बात सच थी। रात भर छत के ऊपर धमा चौकड़ी मस्ती रही। ठठाने की, रोने की, लड़ने की आवाज़ें आती। उस मकान में बिजली तो थी नहीं। लालटेन जलाकर ऊपर गए तो कुछ स्त्री पुरुष आकृतियाँ आगे कुछ पीछे भागती दिखी, पर साक्षात भेंट ना हुई। ना उन्होंने हमें कोई नुकसान ही पहुंचाया। ऐसा घटनाक्रम कोई 10 दिन तक लगातार चलता रहा। एक दिन हम रात को 1 बजे के करीब ऊपर गए। लालटेन हाथ में ली। भागने वालों से रुकने के लिए कहा, रुक गए। हमने कहा, आप बहुत दिन से इस घर में रहते आए हैं, ऐसा करें कि ऊपर के मंजिल के 7 कमरों में आप लोग गुजारा करें, नीचे के 8 कमरों में हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार हम सब राजीनामा करके रहें, ना आप लोग परेशान हो और ना हमें हैरान होना पड़े। किसी ने उत्तर नहीं दिया। खड़े जरूर रहें। दूसरे दिन से पूरा घटनाक्रम बदल गया। हमने अपनी ओर से समझौते का पालन किया और वे सभी उस बात पर सहमत हो गए। छत पर कभी कभी चलने फिरने जैसी आवाज़ तो सुनाई लगी, पर ऐसा उपद्रव न हुआ जिसमें हमारी नींद हराम होती हो, बच्चे डरते या काम में विघ्न पड़ता हो। घर में जो टूट फूट थी हमने पैसों से संभलवा ली। अखंड ज्योति पत्रिका पुनः इसी घर से प्रकाशित होने लगी। परिजनों से पत्र व्यवहार यहीं प्रारंभ किया। पहले वर्ष में 2000 के करीब ग्राहक बन गए। ग्राहकों से पत्र व्यवहार करते और वार्तालाप के लिए बुलाते रहे। अध्ययन का क्रम भी तो रास्ता चलने के रहा। रोज टहलने में हम जाते रहे। उसी समय में 2 घंटे नित्य पढ़ लेते। अनुष्ठान अपनी छोटी सी पूजा कोठरी में चलता रहा। कांग्रेस के काम के स्थान पर लेखन कार्य को अब गति दे दी। अखंड ज्योति पत्रिका, 8 साहित्य का अनुवाद, धर्म लोक शिक्षण की रूपरेखा, इन्हीं विषयों पर लेखनी चल पड़ी।